हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटा क्लासेस। तो एमसीक्यू सीरीज का हिस्ट्री पार्ट हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो चुका था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफी सेगमेंट एंड वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आपने हिस्ट्री वाली सीरीज को पूरा कंप्लीट देख लिया होगा और आपने जितने भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन हिस्ट्री से बन सकते थे वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। चलिए चलते हैं ज्योग्राफी के साथ। चैप्टर 1 दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और ये किसका सेगमेंट है बच्चों? एज यू ऑल नो इट बिलोंग्स टू जियोग्राफी। कौन सा? जियोग्राफी। ओके, तो चलिए चलते हैं इसके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ व्हिच थिंग। तो इनमें से किसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कंपलसरी या नेसेसरी कंडीशन है? इस किसी कंट्री के लिए, किसी स्टेट के लिए, किसी रीजन के लिए? आंसर क्या होगा? किसी एक पर्टिकुलर रीजन, चाहे वो कंट्री हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, सम कंट्रीज कॉलोनाइज्ड अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर। कुछ कंट्री दूसरों को कॉलोनी बनाती हैं, क्यों? क्या ऐसी नीड है उनकी? नेचुरलिटी? नहीं। दूसरा मनी? मे बी। रिच रिसोर्सेज? मे बी। तो और डी नन ऑफ दिस। तो किस लिए? पैसा भी चलो अपने पास होता है, लेकिन ड्यू टू देयर रिच रिसोर्सेज सच एज यूरोपियन नेशंस ने, जैसे ब्रिटेन ने, फ्रांस ने बहुत सारी अफ्रीकन नेशन को क्या बना रखा है बेटा? कॉलोनी बनाया था ड्यूरिंग द 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स सैकमैच प्रेजेंटेड गांधीयन फिलोसफी। तो कौन सी बुक है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये राइटर है, इन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल को, फिलोसफी को कहां प्रेजेंट किया है? कौन सी बुक में बच्चे? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। छोटी दुनिया लेकिन खूबसूरत दुनिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन लैंड एरिया इज प्लेन एरिया? कितने परसेंट प्लेन एरिया है बच्चों? 43%। कितना? 43%। इन फैक्ट्स को एज इट इज याद करते जाना। कितना? 43%। ठीक है, क्या है? इंडियन लैंड एरिया इज कैसा एरिया? प्लेन एरिया, प्लेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन लैंड एरिया इज माउंटेन एरिया? माउंटेन एरिया कितना परसेंट है बच्चों? 30%। कितना? 30। इसको आप ऐसे, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकता है। प्लेन्स कितना है? 40। कितना? 40। माउंटेन कितना है? कितना? 30%। कितना? 30%। व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? यहाँ बंद करके पता होगा आपको, क्योंकि क्लास 9 में पढ़ चुके हो। कितना बेटा? देखो, दो तरीके से आ सकता है इसमें। एक यूनिट हो सकती है लाख, एक हो सकती है क्या? मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। तो इंडिया का एरिया कितना होगा? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और यही अगर लाख में होगा तो कितना होगा? 32.8 लाख स्क्वायर, आगे क्या होगा? किलोमीटर। ओके, तो आंसर क्या होगा यहाँ? बी। क्या होगा? बी। व्हाट परसेंट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इज डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया? फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए एज पर द यूनिवर्सल और ग्लोबल रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इंडियन लैंड इज डिग्रेडेड लैंड? कितना परसेंट, कितना पार्ट है? 130 मिलियन हेक्टेयर कैसा है? इंडियन लैंड इज डिग्रेडेड लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन रिसोर्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट ऑफ? कौन कौन से स्टेट में बेटा? गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र। इनमें मेन रीजन किसका है लैंड डिग्रेडेशन का? सोचो, यहाँ पे क्या हो रही है? देखो यहाँ पे क्या समस्या है? समस्या है किसकी? ओवरग्रेजिंग। डिफोरेस्टेशन हो नहीं सकता, क्योंकि एमपीपी में सबसे ज्यादा क्या है? फर्स्ट एरिया है, महाराष्ट्र में भी है, इसलिए पहला हो नहीं सकता। दूसरा, फ्लडिंग वाला कोई रीजन ऐसा है नहीं, रिवर्स ज्यादा नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तीसरा आंसर क्या है? ओवर ग्रेजिंग। नेक्स्ट 10th, विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड इंपॉर्टेंट सॉइल? सबसे ज्यादा कौन सी बच्चों? आंख बंद करके लगाना इसको। कौन सा? एलुवियल सॉइल। किससे बनती है? किससे? इसके बनने का, डिपॉजिट होने का कारण क्या? रिवर डिपॉजिट। क्या? रिवर डिपॉजिट। इसकी जो क्या आती है? सिल्ट आती है, उसकी वजह से कौन सी रिवर बनती है? कौन सी बच्चों? अलुवियल सॉइल। ये कितने टाइप की होगी? इट कैन बी ऑफ 2 टाइप। क्वेश्चन पूछ सकता है, खादर और कौन सी? बांगर। कौन सी? खादर एंड बांगर। और बच्चों एलुवियल सॉइल की अगर मैं बात करूं सिर्फ, तो ये 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 5, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी से बहुत, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी किसकी है? टाइप्स ऑफ सॉइल की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। टाइप्स ऑफ सॉइल। और कितने नंबर का क्वेश्चन?
3/5, दो में से किसी भी एक मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकता है. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. द सॉइल which has higher concentration of कंकर nodules, कौन से nodules? कंकर nodules is called, कौन सी है बेटा? बांगर, खादर या एलुवियल सॉइल. कौन सी है? बांगर सॉइल. कौन सी है? किसमें ज्यादा कंकर नोड्यूल्स होते हैं? बांगर में. कम किसमें होते हैं? खादर में. फाइन नोड्यूल्स किसमें होते हैं? खादर में. मोटे किसमें होते हैं? बांगर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज, कौन सी? रेगो सॉइल. कौन सी? रेगो सॉइल. 13th, the soil which deposits in areas with high temperature and heavy rainfall is called, कौन सी है? देखो रेगुलर होगी नहीं, एलुवियल नहीं, लेकिन लेटराइट सॉइल कैसी होती है? जहां पे क्या हो? हाई टेम्परेचर हो और हैवी रेनफॉल हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, रेड लेटराइट सॉइल इज सुटेबल फॉर, किसकी ग्रोथ के लिए बेटा? कैश्यू नट. कैश्यू नट यानी कैश्यू मतलब काजू. और ज्यादातर कहाँ मिलेगी? इंडिया के सदर्न मिडिल पार्ट में, यानी पेनिनसुलर पार्ट है उसके मिडिल पार्ट में ये मिलती है. 15, व्हेन द सॉइल टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, कैसी सॉइल? टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे व्हेन वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? पूरी शीट जब उड़ जाए, पूरी शीट की शीट ऊपर की सबसे ऊपर की लेयर चली जाए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? शीट इरोजन. क्या? शीट इरोजन. 16, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ, रिसोर्स किसका फंक्शन है? नेशनल एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. तो कौन सा एक्टिविटी का? ह्यूमन एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बायोटिक रिसोर्स, देखो अब रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कितने टाइप के? बायोटिक, और दूसरा कौन सा है? अबायोटिक. इनमें अंतर क्या होता है? जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं बायोटिक, और जो नहीं करते वो अबायोटिक. यहाँ पे क्या पूछा है? बायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड, किससे ऑब्टेन किए जाएंगे? तो मैंने बताया इसके लिए क्या जरूरी है? O2 है ना, और O2 किस में होगा? बायोस्फीयर इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो ये दे रखा है, ये गलत है पहले ही, क्योंकि ये कैसे होते हैं सारे? जिसमें क्या हो? लाइफ, यानी ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा लाइफ होगी. ये भी नहीं, तो क्या होगा आंसर? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक्स एंड मिनरल्स आर एग्जांपल्स ऑफ, किसका होगा? अबायोटिक रिसोर्स. किसका? अबायोटिक रिसोर्स. 19, मेनी फार्मर्स ओन लैंड व्हिच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट. बहुत सारे फार्मर्स के पास क्या होता है? लैंड होता है जो गवर्नमेंट अलॉट करती है, लेकिन फ्री में तो गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, पैसे लेगी ना. इसमें क्या होगा? अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ कैश, बाय कैश नहीं. अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन टाउन्स नहीं. अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, बिल्कुल सही. हम लोग क्या करेंगे? उसका रेवेन्यू लगेगा और गवर्नमेंट क्या कर देगी? हमको लैंड अलॉट कर देगी. 20th, प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एटसेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ, किसका एग्जांपल बेटा? रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल. देखो प्लांटेशन कर रहे हैं हम, पास्चर लैंड है हमारे पास, पॉन्ड्स है, पानी है, तो किसका एग्जांपल है? दे आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स. अगर सोसाइटी की बात हो रही होती है यहाँ पे, तो सोसाइटी भी गवर्नमेंट का नहीं है, पर्सनल, प्राइवेट नहीं, दे आर ओन्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स. 21, रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल, which are accessible to all the members of the community are called community resource, यानी community owned resources. 22, resources belonging to the nation are called national resource. उनके क्या बोलते हैं? जो कंट्री से बिलोंग करते हैं, नेशनल रिसोर्स. 23, resources which are found in a region but have not been utilized are called, अभी मिलते हैं लेकिन यूज नहीं हुआ, यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, उनको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स. इसलिए बोलते हैं इंडिया हैज अ गुड पोटेंशियल, यानी कि ये मिल तो रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, यूज नहीं हुआ, अभी यूज स्टार्ट नहीं हुआ. ओके, उनको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज. कौन से रिसोर्स? पोटेंशियल रिसोर्सेज. ओके. 24th, रिसोर्सेज व्हिच आर सर्वेड, सर्वे हो चुका है, एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन आर कॉल्ड, सर्वे हो चुका है, क्वालिटी और क्वांटिटी भी डिटरमाइन हो चुकी है, उनको बोलते हैं कौन सा? डेवलप्ड रिसोर्सेज. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में यूरेनियम रिजर्व, आपको पता है यूरेनियम रिजर्व मिला है, बहुत बड़ा डिपॉजिट. कहां पर? कौन से स्टेट में? राजस्थान. कौन सा? राजस्थान. कौन से स्टेट में? राजस्थान. तो ये क्या है हमारे लिए? डेवलप्ड रिसोर्सेज. ओके. क्वेश्चन नंबर 25, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to use them are known as stock.
भैया हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं लेकिन हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है यूज करने की, उनको क्या बोलते हैं स्टॉक। फॉर एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है क्या, थोरियम, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमारे लिए थोरियम क्या है, इट इज अ स्टॉक। ओके नेक्स्ट, the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technology but has not been started yet is called reserves। क्या बेटा, reserves क्या है, रिजर्व। रिजर्व क्या होता है कि भाई टेक्नोलॉजी है हमारे पास लेकिन हमने यूज अभी करना चालू नहीं किया है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व। लेकिन लास्ट क्वेश्चन आपने देखा कि भैया क्या यहाँ पे क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट हैज द पॉसिबिलिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, तो उसको क्या बोला हमने, कौन सा, थोरियम का क्या है हमारे यहाँ स्टॉक, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी लेकिन हमने फिर भी यूज नहीं किया, क्या है वो, रिजर्व। ठीक है, थोरियम क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास सामान है, टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें पता कितने हैं लेकिन ये नहीं पता कि यूज कैसे करना है, वो क्या है, स्टॉक। लेकिन हमारे पास सामान भी है लेकिन हम टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे, वो हमारा क्या है, रिजर्व। ऐसे ही इससे पहले क्या था, रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स। इसके अलावा एक रीजन में मिलता है बट अभी यूटिलाइज नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्लियर। और किसी नेशन से जो बिलोंग करते हैं वो क्या है, नेशनल रिसोर्स। और जो सी बाउंड्री से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। 27 द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री, रियो डी जेनेरियो। किस कंट्री में, ब्राजील। फर्स्ट अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, कहां पर, ब्राजील में। कब हुई बच्चों, ये हुई जून 1992 में। कब, जून 1992। क्वेश्चन नंबर 28, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर, प्लानिंग किसके लिए, वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कि हम तरीके से, बिल्कुल प्लान तरीके से रिसोर्स का यूज कर सके, मिस यूज ना हो इसलिए। 29, अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंट वाटर रिसोर्स बट लैक्स इन विच थिंक, किसकी बात हो रही है यहाँ, अरुणाचल प्रदेश। लगाओ दिमाग, क्या है वहाँ, माउंटेन्स हैं। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं, इन मिनरल रिसोर्स, इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, नन ऑफ दिस। पानी खूब है लेकिन वहां पे क्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया हैज मेड कंसर्न एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द, कौन से 5 ईयर प्लान से हमने रिसोर्स प्लानिंग की, फर्स्ट। प्लानिंग कहां से चालू होती है, एक से, इसे रिसोर्स प्लानिंग कहां से हमने चालू की, फर्स्ट। और क्या जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो आप मुझे बताएंगे फर्स्ट प्लानिंग ईयर ऑफ, व्हाट इज द ईयर ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग टू नेक्स्ट थिंग्स, दैट इज नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो इसको हम कम शब्दों में ज्यादा बातें करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिसोर्स, बिल्कुल सही। सोलर विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा आर एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो सोलर, वाइल्ड एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, ये क्या है, ये किस टाइप के रिसोर्सेज हैं बेटा, ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। क्या है, एक किसी एक के कब्जे में नहीं, ये कैसे, कम्युनिटी, इसलिए क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, कम्युनिटी रिसोर्सेज का एग्जांपल है ये, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि EEZ belong to an open ocean and no individual country has utilized this without the concurrence of international institutions। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। नेक्स्ट, राजस्थान एंड महाराष्ट्र हैव enormous potential for the development of wind and solar energy, लेकिन यहाँ पे ये गलत दे दिया बच्चे, यहाँ पे क्या होता, गुजरात, तो ये सही होता, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे गुजरात होता तो ये क्या होता, ट्रू होता। क्वेश्चन नंबर 6, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, बिल्कुल सही, कि कितने फिजिबल हैं, कितना आराम से हम उसको निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कितना इजी है, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, कितना सस्ता पड़ रहा है, उसी पे उसका एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, रेशियो क्या है, 2:1, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, ओके, क्या रेशियो है, 2:1। 8th, what in the dams, forest etc is a reserve which cannot be used in the future, गलत, ये क्या है, एक रिजर्व है which can be used in future। next, resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life, बिल्कुल सही, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज बहुत नेसेसरी है।
इसलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, और इसी को बोला गया था प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज। और एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि यूजिंग द रिसोर्स इन सच अ वे दैट इट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन विदाउट हार्मिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, इट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 10, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैड लेड टू ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, बिल्कुल सही, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन है, जितना जरूरत था नीड के अकॉर्डिंग निकालते, उसको फिर से क्या कर देते, रिन्यू होने के लिए छोड़ देते, तो क्या नहीं होते, वो खत्म नहीं होते। लेकिन अब क्या हुआ, ग्लोबल क्राइसिस में हम क्यों फंस गए, क्योंकि हमने गलत तरीके से निकाले या बहुत ज्यादा निकाल लिए। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, द रियो कन्वेंशन, अभी मैंने बताया था कब, जून 1992, कब हुई, रियो डी जेनेरियो समिट जून 1992। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 22 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। बेटा यहाँ ये क्या गलत है, 21 क्या है यहाँ पे, एजेंडा 21 ना कि 22, ये चीज गलत है, इसलिए क्या हो गया फॉल्स, वरना क्या होता सही। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया एज इंडिया हैज इनरवस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, बिल्कुल सही, हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत है रिसोर्सेज के लिए, इसलिए हमें प्लानिंग जरूरी है हमारे करने के लिए। 13th, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन वाटर रिसोर्सेज, गलत, फॉल्स है, नॉर्थ वाले दे आर रिच इन वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पे कैसी रिवर मिलती हैं, कैसी रिवर्स, कैसी, पेरेनियल मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, क्योंकि पेरेनियल रिवर कहाँ होती हैं, नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पे कैसी मिलेंगी, कौन सी रिवर मिलेंगी, पेनिनसुलर, कौन सी, पेनिनसुलर रिवर। अब आपको पता लगेंगे दो टाइप की रिवर होती है, पेरेनियल और पेनिनसुलर। 14th, there are many regions in India that are rich in resources but these are included in economic backward regions, बिल्कुल सही, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, ये सब। 15th, irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems, बिल्कुल सही, true। 16th, about 43% of the land area in India is plain which provides facilities for agriculture and industry, बिल्कुल सही। कैसे रीजन में है ये, प्लेन्स रीजन। प्लेन कैसा होता है, बिल्कुल बराबर समतल वाला, नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट ज्यादातर, जहाँ पे एलिवेल्स है। 17, mountains account for 40% of total area of the country and ensure perennial flow of some rivers, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, प्लेटू रीजन possess rich reserves for minerals, fossil fuels and forest, बिल्कुल सही। प्लेटू कौन सा रीजन है, प्लेटू वाला कौन सा पार्ट है बच्चों, अगर मैं मानूं, हालांकि थोड़ा गलत बना है इस तरीके से, तो प्लेटू वाला रीजन कौन सा होगा, जिसको हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, तो कौन सा रीजन होगा बच्चों, ये वाला रीजन कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट किसका, मिडिल पार्ट कैसा है, प्लेटू रीजन। प्लेटू रीजन कैसा होता है, या तो बीच में से ऐसा उठा हुआ, या फिर कैसा होगा, ऐसे साइड का पार्ट उठा हुआ, ओके, ये क्या है, प्लेटू रीजन। नेक्स्ट चलते हैं 19th, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, बिल्कुल सही। 20th, सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव बीन सर्वेड, गलत, सर्वे नहीं हुआ अभी। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो इंक्रीज्ड, गलत, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज क्या हुआ है, कम हुई है, ना कि बढ़ी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए। द पैटर्न ऑफ नेट्स ऑन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट लैंड इंक्लूड एग्रीकल्चर, रॉकी एरिड एंड डेजर्ट एरियाज, गलत, ये कैसी चीजों को, लेक्स और इन सब चीजों को इंक्लूड करता है वेस्ट लैंड। 24th, 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land, बिल्कुल सही, मोस्टली तो हम डिपेंड लैंड पर ही हैं बेटा, है ना। इवन ऑक्सीजन वी आर कंज्यूमिंग डिपेंडेंट ऑन लैंड, तो CO2 से फोटोसिंथेसिस हेल्प से क्या हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रही है, ऑक्सीजन में। क्वेश्चन नंबर 25, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड टू लैंड डिग्रेडेशन, फॉल्स, क्या ये, फॉल्स, इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग साइट्स आर abandoned after excavation work is completed having deep scars and traces of overburdening, true। in the states of Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, over irrigation is responsible for land degradation, false। in the state of Rajasthan,
मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल लैंड डिग्रेडेशन, नहीं, क्योंकि भैया यहाँ इरिगेशन होती ही नहीं है, यहाँ फैक्टर गलत दे रखा है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या है, ओवर इरिगेशन की जगह क्या आएगा यहाँ पर सही करने के लिए इसको, ओवर ग्रेजिंग, क्या, ओवर ग्रेजिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। 28 डस्ट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड, बिल्कुल सही। आपने देखा होगा जब लैंड पार्ट में गंदगी जम जाती है तो गंदगी जमने की वजह से क्या होता है, जो कैपिलरी एक्शन होता है वो सही से प्रोसेस हो नहीं पाता है और पानी अंदर से यानी कि लैंड पार्ट में अंदर जा नहीं पाता है टुवर्ड्स द डीप ग्राउंड्स। उसकी वजह से क्या होगा, वहां कीचड़ जमने लग जाएगी और क्या होता है फिर गंदगी जमने लग जाती है। लेकिन जब पानी जाना कहाँ चाहिए था, बेसिकली अंदर, है ना, तभी तो जो वाटर साइकिल है वो क्या होगी, रीनी होगी, फिल्टर होने के बाद पानी नीचे जाएगा और फिर वहां से रिसाइकिल प्रोसेस चलती रहेगी। 29 सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही। सॉइल इज नॉन लिविंग सिस्टम, गलत, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक कैसे हैं, लिविंग। तो हमारा ये पार्ट खत्म। अब चलते हैं मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, थोड़ा इसमें लेते हैं थोड़ा रेस्ट और जरा इसको गौर से देखिए, फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्ट्रिप क्रॉपिंग कैसी होती है, प्लांटेशन लाइंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर्स, यानी अलग अलग लाइंस में ट्रीज को क्रिएट करना। बेडलैंड कैसी है, लैंड विच इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन, ये हो गया। इसके आगे लिख दिया हमने 1, इसके आगे लिख दिया 2। बात करते हैं थर्ड की, गलीज क्या होती हैं, पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, अब रिप्लेनिशेबल रिसोर्स क्या है। गली सादा डीप चैनल्स, जो कि जैसे कि आपने एग्जांपल देखा रेत का ढेर पड़ा होता है, उसमें बारिश होती है तो क्या होता है, बहुत नीचे तक नाली टाइप की कट जाती है, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो वो क्या है, गलीज, है ना, इट इज डीप चैनल्स। इसके अलावा पोटेंशियल रिसोर्स क्या है और रिप्लेनिश्ड रिसोर्सेज क्या है। पोटेंशियल क्या है, यानी पोटेंशियल है, यानी ये क्या होगा, ये वाला फोर्थ रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन। और रिप्लेनिश्ड रिसोर्स कैसे होंगे, कैसे होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, तो एक बार चाहें तो सही आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर रिवीजन पर्पस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ऑफ MC मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनको देखते हैं। रिजर्व्स आर द, जो 3 टाइप वाला है इनकी स्टेटमेंट बनाना सीखिए कैसे बनता है। रिजर्व्स आर द सबसेट्स ऑफ, आर द सबसेट ऑफ किसका, सबसेट ऑफ द स्टॉक। द स्टेट ऑफ राजस्थान किस चीज में लैक करता है, राजस्थान लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। रिजर्व्स, ठीक है। थर्ड, रिसोर्स आर वाइटल फॉर डेवलपमेंट, किसके डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। सोइल इज अ मीडियम फॉर प्लांटेशन और प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट, इससे स्टेटमेंट बनना है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट different types of living organisms. Next, alluvial is the most important widely spread, बचा क्या, widely spread and important soil। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि चल क्या रहा है ना, इसके लिए अब आपको लेके चलते हैं सही आंसर की तरफ। ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट बनाना सिखाया कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर्स, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको आप बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए चलें आगे, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, चूंकि मैंने बताया सॉइल टाइप से एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स से भी आ सकता है, 2, 3 और 5, इनमें से किसी एक में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा सॉइल टाइप का, इसको पढ़ के जरूर जाना है। ब्लैक सॉइल कैसी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेगो सॉइल। एलुवियल सॉइल कैसी है, वेरी फर्टाइल, कौन सी है, एलुवियल सॉइल। रेड सॉइल कैसी है, रेड टू ब्राउन इन कलर, एरिड सॉइल है या लेटराइट सॉइल है, पता नहीं। लो ह्यूमस कंटेंट किसमें होता है, ये भी नहीं पता। लेटराइट सॉइल कौन सी होती है, ये भी नहीं पता। अब इस कंडीशन में क्या करोगे, जिसके एमसीक्यू में ए बी सी डी करके, ए बी सी डी ये करके ऑप्शंस दे रखे होंगे ना, कि ए का ये है, मतलब फर्स्ट का कौन सा, स्मॉल ई, फिर उनसे सारे ऑप्शंस की हेल्प से क्या निकालोगे, आंसर को निकालोगे। दो तो आपको पता चल ही गया, तो लगभग 50, 60, 70% आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी 50% या 75% आपने आंसर को सॉल्व कर लिया। बाकी का आप क्या लगाओगे, आइडिया लगाओगे और उसकी हेल्प से क्या निकालोगे, आंसर। रेड सॉइल कैसी होती है,
रेड टू ब्राउन कौन सी होती है बताइए, लगाओ दिमाग। चाहो तो अभी वीडियो को पॉज करके एनसीईआरटी बुक खोल सकते हो, एक बार रिवीजन कर सकते हो। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आंसर की तरफ चलते हैं, और ये आपके आंसर्स मैंने अभी बताया। ब्लैक सॉइल, रेगू सॉइल, एल्यूवियल सॉइल सबसे फर्टाइल। रेड सॉइल कैसी होती है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स से बनी हुई कैसी होती है, रेड सॉइल। और एरिड सॉइल कैसी होगी, रेड टू ब्राउन इन कलर। और एक टाइप की सॉइल होती है लेटराइट, ये कैसी होती है, लो ह्यूमस कंटेंट, ये कैसी हो जाती है, कभी येलो कभी सॉरी ये वाली कैसी होती है, येलो और रेड हो जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट रुकिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। सॉइल के टाइप्स और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, additional consumption and over utilization of resource may lead to socio economic and कैसी problems, environmental problems. Second, Gandhiji was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses, यानी कि बहुत सारे लोग प्रोडक्शन होना चाहिए, बड़े लेवल पर होना चाहिए गांधी जी कहते थे, लेकिन इट शुड बी डन बाय द मासेस, यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर करें, किसी एक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। लैंड इज अ एसेट ऑफ ए फाइनाइट डैश एंड thus is important to use the available land for various purposes with careful planning. क्या है इसका आंसर, मैग्नीट्यूड। फोर्थ, डैश अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द कंट्री, कौन से है बेटा, माउंटेन्स। ट्रू फॉल्स में आंसर आया था ना माउंटेन्स, लेकिन वहां क्या था 40% था, वो गलत था, इसलिए आंसर क्या है 30%। प्लेन्स कितने हैं, 40 से 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज डैश रीजन, कैसा रीजन है, प्लेटू रीजन। ठीक है, देखो यहां पर कर लेते हैं, तो लिखते हैं प्लेन्स 40 से 45%, इसके अलावा माउंटेन कितना है 30, इसके अलावा प्लेटू कितना है 27, लिख देता हूं। चलिए प्लेटूस में कितना रीजन आ रहा है कंट्री का, 27। ओके नेक्स्ट, ये 43 था शायद, 43। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया पता है सभी को, 3 डैश नहीं है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, that is million square kilometer. Next, some area of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan that have been not been surveyed. पाकिस्तान के अलावा कौन सा, चाइना वाला रीजन जो हमारा LAC है, अक्साई चीन वाला रीजन। 8th क्वेश्चन, most of the current dash lands are of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. कैसा लैंड जो खाली पड़े हुए हैं वो कैसे हैं, पोर क्वालिटी के, या फिर कल्टीवेशन करना बहुत महंगा है। पॉसिबिलिटी कम है इस टाइप के आंसर्स की। नेक्स्ट, द नेट सेवन एरिया इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड, कौन सी जगह है जहाँ पंजाब आ जाए और एग्रीकल्चर की बात हो रहा है तो बेटा उसके में उसके साथ कौन सा आ जाता है, कौन सा, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड लेस देन 10% ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी सच एज डिफॉरेस्टेशन, ऑर्गेनाइजिंग, माइनिंग एंड डैश हैव टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू लैंड डिग्रेडेशन, कौन सी, क्वेरिंग। तो क्वेश्चन है व्हाट इज क्वेरिंग, व्हाट इज क्वेरिंग, इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट जाकर के टाइप कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डैश कैन हेल्प सॉल्व लैंड डिग्रेडेशन टू सम एक्सटेंट। अफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, कैसे क्या कैसे मैनेज करोगे बच्चे, जैसे कि बहुत सी बार होता है कि ये एक कोई एरिया है, अब बहुत सारे लोग ए पार्ट वाला यहाँ पे इसको ग्रेजिंग करा रहा है, बी यहाँ पे सी डी ई, यानी सब जगह लोग एक साथ ही सब जगह करा रहे हैं, तो उससे हुआ क्या, पूरा जो जगह है वो खाली हो जाती है और जो उनके पैर होते हैं उसकी वजह से सॉइल क्या 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 होने लगता है, माइग्रेशन, यानी कि सॉइल इरोजन, तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल डिग्रेडेशन। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया क्या क्या टेक्निक हो सकती है, एक बार सभी लोग मिलकर ए में कराएं ग्रेजिंग, एक बार बी सी डी ई और एफ, हो सकता है 15-15 दिन अगर कराएंगे 3 महीने निकल जाएंगे, 3 महीने बाद दोबारा आएंगे, हो सकता है जो घास है जो चीजें वो बड़ी हो जाए। और जब एक ही जगह करने लगते हैं ना और लंबे ड्यूरेशन तक करते रहते हैं सॉइल रिन्यू नहीं कर पा रही, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, तो वहाँ क्या होता है, डिग्रेडेशन लैंड का होता रहता है, क्योंकि जो टॉप की लेयर है वो क्या होती है, इट यूज्ड टू वर्स्ट अवे ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्लांट्स। 12th, alluvial soil have been deposited in 3 Himalayan river system, कौन कौन से हिमालयन रिवर सिस्टम है, मेरा क्वेश्चन ये है 3 हिमालयन रिवर सिस्टम कौन से हैं बेटा, कौन सा, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र और इनके ट्रिब्यूटरीज। 13, the alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and क्या है, clay।
14th. Khada soil have fine particles and is more fertile than the किससे? मैंने एल्वियल सोइल के दो पार्ट बताए थे, खादर और वांगर. फाइन पार्टिकल्स किसमें है? यहाँ लार्ज से मतलब नहीं बेटा, इससे कंफ्यूज मत होना, लार्ज पार्टिकल नहीं, लार्ज फाइन पार्टिकल यानी कि बहुत बारीक पार्टिकल किसमें? खादर. बड़े पार्टिकल्स किसमें है? वांगर में. ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ लेस फाइन, है ना. ये क्या है? मोर फर्टाइल. ये क्या है? लेस फर्टाइल. किससे? आपस में कंपेयर करेंगे तो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग किसके लिए? कॉटन. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल को और क्या बोलते हैं बच्चों हम? कॉटन सॉइल. कौन सी? कॉटन सॉइल. इसी को हम और क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल. कौन सी? रेगुर सॉइल. ठीक है, तो यही थे आप तक इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. और ये हमने ड्यू टाइम में यानी कि टारगेटेड टाइम में इसको कंप्लीट किया. So I will say you thanks for viewing this complete video. Thanks for being part of this video till the end. इसी तरीके से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, और हम भी आपके साथ लगातार लगे रहेंगे जब तक आप अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर लेते अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर लेते बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो मोटा भाई क्लासेस और टीम पूरी हमारी आपके साथ लगी रहेगी, और सोशल साइंस के लिए ऐसे ही टॉप कंटेंट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फुलिश एंड कीप बीइंग द वीडियोस. बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, और बहुत जल्द हम आपके साथ स्ट्रेटेजी को लेकर के भी एक वीडियो शेयर करेंगे कि अपनी 10 दिन के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि यू कैन मास्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन. थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस. जय हिंद, जय भारत.